मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महत्व है? कृपया करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में आया और वहाँ पर अनेक मृग और सूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम ना हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ बैठे हुए हैं। उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसीलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों को ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझ से दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो? ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मार डालना चाहिए। इतना कहकर राजा ने उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उसमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल के समय राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए।
तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढांक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से सनही सनही गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था कि तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके भगवान विष्णु को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और वैशाख मास में छतरी दान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।